हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिक्स प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने इसके कुछ 32 वर्ड्स किए थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो पहला वर्ड है एनोए एट। एनोए एट, एनोए एनोए का मतलब होता है किसी से घृणा करना है, किसी के ऊपर गुस्सा होना। तो एनोए एट का मतलब होता है किसी एक्ट पर गुस्सा करना। तो सुहानी वॉज एनोएड एट द मिस्टेक ऑफ हर फ्रेंड। तो सुहानी अपने फ्रेंड की मिस्टेक पर एनोएड थी। तो किसी गलती पर या किसी एक्ट पर गुस्सा होना तो एनोएड होता है। और एनोए विद होता है किसी व्यक्ति से घृणा करना, किसी व्यक्ति से गुस्सा करना। तो एनोए विद होता है, ये एनोए एट है। तो किसी गलती के ऊपर एट होना और किसी व्यक्ति के साथ विद होना। तो पर्सन के लिए जनरली हम विद ही लगाते हैं। एनोए का मतलब होता है गुस्सा करना या फिर घृणा करना। ओके, तो अगर हम आगे का वर्ड की बात करें तो एस्पायर आफ्टर, किसी फेम के पीछे एस्पायर होना यानी किसी फेम के पीछे भागना। तो जैसे कि उज्ज्वल सर एस्पायर आफ्टर फेम, उज्ज्वल सर फेम के पीछे भागते हैं। तो आप इस ट्रिक से इसको इस तरीके से आज रख सकते हैं जैसे कि ऐश्वर्या जो है एक्ट्रेस है, वो किसी फेम के पीछे भाग रही है। आफ्टर मतलब पीछे, तो बाद में मतलब ऐश्वर्या जो है किसी फेम के पीछे भाग रही है, मतलब अपने आप को फेमस करने के लिए भाग रही है। तो एस्पायर आफ्टर, ऐश्वर्या एस्पायर आफ्टर द फेम, ऐसे याद रख सकते हैं। इस तरीके से एस्पायर टू, किसी पोस्ट के लिए एस्पायर होना, जैसे आई एम एस्पायर टू ए। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि मैं किसी 2 पोस्टों के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लाइक CGL के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ मैं और CHSL के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। तो वैसे मैं फिर मैं 2 पोस्टों के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एस्पायर कर रहा हूँ 2 पोस्टों के लिए। तो एस्पायर टू, किसी पोस्ट के लिए एस्पायर होना। इसी तरीके से आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना। आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड। तो किसी से डिमांड करना, किसी से मदद मांगना, तो क्या होता है आस्क फॉर। तो अब अगला वर्ड करते हैं आस्क फॉर। तो आस्क फॉर होता है किसी के लिए डिमांड के लिए आस्क फॉर करना। तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड। तो आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड। अब अगला वर्ड है एफ्लिक्टेड टू, यानी एफ्लिक्ट का मतलब होता है यातना, किसी को यातना देना या फिर कष्ट। एफ्लिक्ट का मतलब होता है कष्ट। तो किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के साथ क्या होता है एफ्लिक्टेड टू होते हैं। जैसे कि आगरा कॉलेज इज़ अफ्लिक्टेड टू द BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इस तरीके से एफ्लिक्टेड विद किसी पार्टी के साथ होता है, तो एफ्लिक्टेड विद। तो विद में जनरली मैंने क्या बताया था किसी पर्सन वगैरह के साथ लगता है विद। तो अफ्लिक्टेड विद किसी, जैसे नॉन लिविंग थिंग आई तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह तो नॉन लिविंग थिंग ही होती है। मैं ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी होती है तो टू, जैसे कि मैंने दो यूनिवर्सिटी में जाके भी एडमिशन लेना चाहा पर मुझे कष्ट ही मिला, तो दो यूनिवर्सिटी यानी 2 यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी कष्ट मिला, तो एफ्लिक्टेड टू। तो अब पार्टी के अंदर क्या होते हैं, कोई पर्सन्स वगैरह ही होते हैं कि पार्टी जो बनती है ना। तो पर्सन के लिए क्या लगता है विद, तो एफ्लिक्टेड विद। इंडियन कम्युनिस्ट आर एफ्लिक्टेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया एंड चाइना। अब इसी तरीके से अटेंड टू, तो इसका क्या है ध्यान देना। आई डिड नॉट अटेंड टू वट हिज मदर एडवाइज्ड। तो मैंने क्या ढंग से अटेंड नहीं किया जो उसकी मदर ने एडवाइस दी, उसने ढंग से अटेंड नहीं किया। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा जैसे कि आपने 2 ही क्लास अटेंड करी, 2 ही क्लास इतने ध्यान से अटेंड करी कि आपका सिलेक्शन हो गया, यानी कि 2 ही क्लास इतने ढंग से अटेंड करी कि आपका ध्यान से अटेंड की कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो अटेंड टू ध्यान देना, अटेंड टू ध्यान देना। इसी तरीके से अटोन फॉर, यानी अटोन का मतलब प्रायश्चित करना। तो अटोन फॉर योर सीन्स, यानी कि प्रायश्चित करना, अपनी गलतियाँ वगैरह को पश्चाताप करना। अटोन फॉर यानी कि प्रायश्चित करना। तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि ये इसमें भी टी आ रहा है, ए अटोन यानी कि टी आ रहा है ना, और एफ़ में भी कुछ इस तरीके से एफ़ बन रहा है। तो आप ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हो कि ये देखो ये भी कुछ इस तरीके का प्लस साइन बन रहा है, इसमें भी कुछ टी का प्लस साइन बन रहा है, एटोन फॉर, है ना। तो एप्टीट्यूड फॉर या टैलेंट, कोई भी टैलेंट वगैरह दिखाना, एप्टीट्यूड फॉर। जैसे कि
इसमें भी कुछ इसी तरीके से, जैसे एप्टीट्यूड, तो इसमें भी कुछ प्लस के साइन बनने हैं, एप्टीट्यूड टी, और इसमें भी 4 है, एप्टीट्यूड 4, है ना। इस तरीके से अलाइंस विद, किसी के साथ अलाइंस विद यानी कि साझा करना, अलाइंस करना, है ना। तो किसी तो व्यक्ति के साथ ही तो होता है अलाइंस, है ना, ये किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ अलाइंस करोगे नहीं। तो अलाइंस विद, किसी के साथ किसी का साथ मिलना वगैरह, अलाइंस करना। एक्विएंस इन, यानी कि बेमन से किसी चीज़ को मानना। तो जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति की बात तो हम मान लेंगे, अगर मैंने कोई व्यक्ति की बात मानने के लिए बोला तो आप मान लोगे, मगर किसी जानवर की बात मानने के लिए बोलूँगा तो आप मानोगे। मगर अगर कोई, जैसे कि आपके मतलब कोई बड़ा कह रहा है कि इसकी बात मानो तो आप मानोगे, मगर बेमन से मानोगे। तो एक्वियांस यानी कि आप बोलोगे ये कोई इंसान है जो मैं इसकी बात मानूँ, एक्वियांस यानी कि ये कोई इंसान है। तो एक्वियांस इन यानी बेमन से किसी चीज़ को मानना, तो एक्वियांस इन। अप्राइज ऑफ यानी इन्फॉर्म करना, जैसे कि किसी चीज़ के एप्पल के प्राइस, अब एप्पल एक फ़ोन है तो एप्पल के प्राइस जो हैं वो ऑफ हो गए यानी कि नीचे गिर गए, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म करोगे कि भाई एप्पल के प्राइस तो ऑफ हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, तो आप जल्दी से ख़रीद लो। तो प्राइस ऑफ यानी कि एप्पल के प्राइस जो है ऑफ हो गए हैं। इस तरीके से तो इसी तरीके से अम्यूज़ एट यानी कि लाफ एट करना, किसी के ऊपर हंसना, मॉक एट करना, लाफ एट करना यानी किसी की मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना। तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया था। अम्यूज़ का मतलब तो ये होता है किसी को खुश वगैरह करना, बट मैंने इसको कुछ इस तरीके से याद किया, जैसे अम्यूज़ को मैंने ए माउस से कर लिया, माउस। बस अम्यूज़ को मैंने एक माउस से कर लिया। तो माउस अगर हम किसी के ऊपर छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे कि अगर हमने माउस किसी के ऊपर छोड़ दिया तो कुछ अजीब तरीके से हरकतें करेगा, है ना, बेचैन हो जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे फिर उससे, मतलब उसके ऊपर माउस छोड़ के जब वो बेचैन हो जाएगा तो हम उसके ऊपर हंसेंगे, लाफ ऐड करेंगे, है ना। अगर कोई, जैसे कि आपने बच्चे देखे होंगे तो वो छोटा सा माउस का खिलौना लेके आते हैं ना, है ना, और वो फिर साथ में उसको चलाते हैं, फिर उसके साथ मिल के इंजॉय करते हैं। तो क्या है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अम्यूज़ विद, ठीक है, अम्यूज़ विद यानी कि इंजॉय करना। तो एक एग्जांपल देख लो, दे अम्यूज्ड देमसेल्फ विद प्लेइंग वीडियो गेम्स। होप सो आपको ये वाले दो जो ट्रिक बनाई याद हो गई होंगी। तो आंसर टू का मतलब आप पर्सन यानी किसी व्यक्ति को जवाब देना, आंसर करना, यानी कि आंसर देना किसी व्यक्ति को। व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, है ना। तो आंसर फोर का मतलब होता है कि किसी के प्रति जवाबदेही होना। आंसर फोर का मीनिंग होता है किसी के प्रति जवाबदेही होना, जैसे कि आपने कुछ गलती वगैरह करी तो अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसके लिए जवाबदेही हो। तो आंसर फोर का भी यही मतलब होता है, और अकाउंट फोर का भी यही मतलब होता है। दोनों का यही मतलब होता है, आंसर फोर और अकाउंट फोर। इस तरीके से अब हम यहाँ देख लेते हैं अटेंड टू। तो ये तो पढ़ लिया था हमने, अटेंड टू यानी कि ध्यान देना, कि हम इतनी ध्यान से हम 2 ही क्लास इतनी ध्यान से अटेंड करेंगे कि हमारा एसएससी में मतलब सिलेक्शन हो जाए। तो 2 ही क्लास हम इतनी ध्यान से अटेंड करेंगे कि हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। तो आप देख लेते हैं अटेंड अपॉन यानी कि सर्व करना, वेट करना, यानी कि किसी कोई मतलब होता है ना, जैसे नौकर चाकर सर्व करते हैं, सर्वेंट होते हैं वो हमारे, यानी कि हमारी एक तरीके से हमारी सेवा करते हैं। तो अटेंड अपॉन, तो ही हैज़ नो सर्वेंट टू अटेंड हिम इन ओल्ड एज। एंटीडोट टू यानी कि डैट काउंटरैक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइज़न। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि कोरोना चल रहा है आजकल, तो कोरोना के लिए 2 बार वैक्सीन लगाते हैं, एक पहले लगाते हैं, फिर कुछ टाइम देते हैं, फिर दूसरी वैक्सीन लगाते हैं, दूसरा डोज देते हैं। तो 2 वैक्सीन लगाते हैं ना, यानी कि पॉइज़न को कम करने के लिए, कोरोना के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए 2 बार डोज लगाते हैं उसके, है ना। तो एंटीडोट टू यानी कि डैट काउंटर एक्ट्स द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइज़न। तो एग्जांपल देख रहे हैं, देयर इज़ नो इफ़ेक्ट एंटीडोट टू पॉइज़न। अब इस तरीके से एंटीडोट अगेंस्ट, तो
अगर जैसे कि ये तो हम मतलब अगर कोई मामूली से डोज देंगे पहला और दूसरा, तो उससे क्या होगा कि उसके जो पॉइज़न का इफ़ेक्ट है वो कम होगा। मगर हम कोई ऐसी मेडिसिन बना देते हैं जो लगाने से वो पूरा ख़त्म ही हो जाए, व्यक्ति पूरी तरह से क्योर हो जाए, है ना, कोई व्यक्ति पूरी तरह से क्योर हो जाए, तो हम क्या लगाएंगे, एंटीडोट अगेंस्ट, यानी कि इस वायरस के अगेंस्ट हमने ऐसा एंटीडोट लगा दिया कि अब वो व्यक्ति पूरी तरह से क्योर हो गया। एंटीडोट अगेंस्ट, क्योर फॉर क्विनिन इज़ एन इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं इसको कि एंटीडोट 2 कब लगाते हैं, जब हम पहला डोज लगाएंगे, दूसरा डोज लगाएंगे कि जब किसी पॉइज़न का इफ़ेक्ट हम कम कर देंगे, ठीक है, काउंटर एक्ट कर देंगे, अब उस पॉइज़न का इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, और जब यानी कि अब उस पॉइज़न का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, और जब किसी अगेंस्ट कर देंगे तो यानी कि वो व्यक्ति पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। इस तरीके से अब हम ये वाला देखते हैं, अडेप्ट इन, यानी कि प्रोफिशिएंट होना, किसी चीज़ के अंदर निपुण होना, अडेप्ट इन। तो डेप्थ, यानी डेप्थ का होता है ना, डेप्थ का मतलब भी गहराई होता है, यानी कि इन, यानी घुसते जा रहे हैं, यानी कि अडेप्ट इन, यानी किसी चीज़ के अंदर प्रोफिशिएंट होना। इसी तरीके से अडेप्ट टू, यानी कि मेक वन सेल्फ सुटेबल, यानी कि अपने आप को किसी चीज़ के अनुकूल बनाना। तो अडेप्ट यानी कि मतलब ये होता है अडेप्ट का ढालना, अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, अपने आप को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना। तो अडेप्ट टू यानी कि अपने आप को 2 परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढालो, कि जैसे कि आप इस वाली परिस्थिति में भी एडजस्ट कर सको और इस वाली परिस्थिति में भी एडजस्ट कर सको। ठीक है, तो अडेप्ट टू यानी कि आप लगा लो कि आपका एक अच्छा समय है और एक आपका बुरा समय है, तो आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आप दोनों परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकें, है ना, दोनों परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकें। अब ये वाला देख लेते हैं, अकस्टम्ड टू यानी कि बी यूज टू, किसी के आदी हो जाना। तो जैसे कि हमें पता है कि अकस्टम्ड टू यानी कि किसी चीज़ का आदी हो जाना। आई एम अकस्टम्ड टू अर्ली राइजिंग, मैं सुबह उठने का आदी हूँ। तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा कस्टम है वो 2 ही, मतलब जो गवर्नमेंट कस्टम होता है, मतलब कस्टम से मैंने मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले ले लिए, वो इतना आलसी हो चुका है कि अब वो 2 ही घंटे काम करने का आदी है, इससे ज़्यादा उससे काम नहीं होता। तो अकस्टम टू, जो हमारा कस्टम है आजकल का, वो 2 ही घंटे काम करने का आदी, इससे ज़्यादा नहीं होता। इस तरीके से अकीन टू यानी कि सिमिलर होना, किसी चीज़ के लिए समतुल्य होना, यानी कि योर बिहेवियर ऑफ इज़ डिफरेंट इन अकीन। तो यानी कि अकीन यानी कि सिमिलर होना किसी चीज़ के, है ना। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि हम सिमिलैरिटी कब देखते हैं, 2 ही चीज़ों के लिए देखते हैं सिमिलर, हम 2 ही चीज़ों के लिए तो देखते हैं कि ये इसके सिमिलर है ना। जैसे ट्विंस भी होते हैं, तो वो दोनों भाई एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो अकीन टू यानी कि सिमिलर होना। अब देख लेते हैं अकाउंट फॉर यानी कि एक्सप्लेन, यानी किसी चीज़ के लिए जवाबदेही होना। तो यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, तो तुम्हें अपनी ऑफिस में एब्सेंस की जवाबदेही होना पड़ेगा कि तुम क्यों एब्सेंट थे। तो अकाउंट फॉर और आंसर्ड फॉर दोनों सिमिलर थे, अभी आंसर फॉर भी पढ़ा था हमने। और आंसर टू क्या होता है, आंसर टू क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपल आंसर करना। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं एंटीपैथी टू और एंटीपैथी अगेंस्ट। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से घृणा करना, किसी भी चीज़ से घृणा करना। एंटीपैथी यानी कट्टर दुश्मनी होना, है ना। तो एंटीपैथी टू यानी किसी वस्तु से घृणा करना। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, यानी कि उसको दारू से घृणा है, नफ़रत करता है वो। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टी से टू आता है और टी से थिंग आता है। तो एंटीपैथी टू यानी कि थिंग, किसी चीज़ से घृणा करना। और एंटीपैथी अगेंस्ट यानी कि अगेंस्ट तो फिर पर्सन ही हो गया ना, अगेंस्ट क्या हो गया, पर्सन। किसी पर्सन के अगेंस्ट एंटीपैथी हो तो किसी व्यक्ति या विशेष से क्या समुदाय से घृणा करते हो।
तो वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर, ठीक है, हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। अभी वाला देख लेते हैं, एग्री विद, तो एग्री यानी कि सहमत होना, तो एग्री विद तो पर्सन के साथ ही लगता है, तो एग्री विद अ पर्सन, आई डू नॉट एग्री विद यू, ठीक है, इसका एग्जांपल है। तो अब ये देख लेते हैं, एग्री ऑन यानी किसी पॉइंट पर एग्री होना, और एग्री टू किसी के व्यूज़ के साथ एग्री होना। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं एग्री ऑन को, जैसे कि कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, आप इस पॉइंट के ऊपर एग्री हो, इसके ऊपर हमने कोई चीज़ ऑन मतलब रखना होता है ना, तो आप इस पॉइंट के ऊपर एग्री ऑन हो, पॉइंट ऑन यानी कि रखना, इस पॉइंट के ऊपर आपने कोई चीज़ रख दी तो आप इस पॉइंट के ऊपर एग्री ऑन हो, तो किसी पॉइंट पर एग्री ऑन होना, किसी पॉइंट पर एग्री ऑन होता है। और तो एग्जांपल देख लेना, आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का एक पॉइंट है ना, यानी कि आप पार्टनरशिप के पॉइंट पर एग्री हो। इस तरीके से एग्री टू यानी किसी के व्यूज़ के साथ एग्री होना, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि वो अपने फादर को 2 घंटे से अपने व्यूज़ के बारे में एग्री टू करा रहा है, यानी कि वह अपने फादर को 2 आवर से अपने व्यूज़ के ऊपर एग्री टू करा रहा है, ठीक है, आया समझ। पर उसके फादर उसके व्यूज़ के ऊपर एग्री टू नहीं हुए, वो एग्री टू कराना चाहता, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपोर्ट कराता हूँ, जैसे कि एग्री ऑन होना, एग्री ऑन होना जैसे किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट है उसके ऊपर आपने कोई चीज़ ऑन यानी कि रखी है, तो आप उसके ऊपर एग्री ऑन हो रहे हो, ये बस ट्रिक है याद करने के लिए, किसी पॉइंट पर एग्री होना। और एग्री टू यानी कि एक वो है अपने फादर को अपने व्यूज़ के ऊपर 2 आवर से एग्री टू करा रहा है, ठीक है, एग्री टू यानी किसी के व्यूज़ के साथ एग्री होना, ठीक है। तो एफ्लिक्टेड विद, तो ये एफ्लिक्टेड वाले तो हमने ऊपर ही पढ़े थे, क्या कि एफ्लिक्टेड टू आ जाए, तो एफ्लिक्टेड टू यानी कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड के लिए आता है, एफ्लिक्टेड टू यूनिवर्सिटी या बोर्ड के लिए आता है। और एफ्लिक्टेड विद किसी पार्टी वगैरह के लिए आ रहा था। अब एफ्लिक्टेड विद किसी परेशानी या रोग के से ग्रसित होना, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा ईजीली हो जाएगा कि एफ्लिक्टेड विद किसी रोग या परेशानी से ग्रसित होना। वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि एफ्लिक्टेड विद यानी कि पार्टी के साथ लगता है ना, पार्टी यानी कि व्यक्ति विशेष, तो ये क्या है, ये पार्टियां भी हमारे समाज के अंदर एक बीमारी ही हैं। तो आप सब मतलब ये पूरा इंडिया इन सब से ग्रसित हो रहा है, एक तरीके से बीमारी ही है। तो किसी परेशानी या रोग से ग्रसित होना यानी कि एफ्लिक्टेड विद होना, ठीक है। तो इंडिया इज़ एफ्लिक्टेड विद, ये लिख रखा है इसके अंदर, इंडिया इज़ एफ्लिक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, इंडिया जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रसित है। तो अलाउंस फॉर यानी कि अलाउ फॉर कर देना, तो अलाउंस फॉर अलाउ फॉर। सो अब ये वाला वर्ड देखते हैं, अलाइन टू, एलियन टू यानी कि फॉरिजन टू होना, यानी कि वैसे भी जो व्यक्ति विशेष या कोई भी क्रिएचर जो हमारी सभ्यता से बिलोंग नहीं करता, वो हमारे लिए क्या होता है, एलियन ही होता है, यानी कि फॉरिजन ही होता है, फॉरेनर ही होता है। तो एलियन टू यानी कि आप कुछ एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि देखो एलियन किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्रिएचर होता है ना एलियन, और उसकी कुछ ऐसे एक हाथ होता है और उसकी 2 उंगलियां निकली होती हैं, 2 ही तो उंगलियां होती हैं उसकी। तो आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कोई एक एलियन है, वो बस आपको बस ये 2 उंगलियां दिखा रहा, तो एलियन 2 उंगलियां दिखा रहा, तो एलियन टू यानी कि फॉरिजन टू। तो फ्रेंच इज़ एलियन टू मी बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड, ठीक है। तो अलाइव टू यानी कि अवेयर ऑफ, ही इज़ फुली अलाइव टू द डेंजर ऑफ द सिचुएशन, ठीक। तो अलाइव टू जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि आप जैसे कि अलाइव टू यानी कि अपनी लाइफ में आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि लाइफ जो है 2 बार नहीं आती, लाइफ जो है एक ही बार रहेगी, इसलिए इसको ढंग से अवेयर होके जी लो, क्योंकि लाइफ जो है अलाइव 2 बार नहीं आएगी। तो अलाइव टू यानी कि अवेयर होना, ठीक है। तो ही फुली अलाइव टू डेंजर ऑफ द सिचुएशन, तो बीवेयर ऑफ यानी बचना,
ये वाला रहने दो, अमेनेबल। इस तरीके से कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि 1 मिनट, एनालॉगस टू यानी कि सिमिलर होना, और अवेयर ऑफ यानी कि वो तो हमने पढ़ लिया था, अलाइव टू और अवेयर ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं ना, अलाइव टू और अवेयर ऑफ। तो नो अबाउट यानी किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना। सो थैंक यू गाइज, हमने अब तक कुछ 71 प्रीपोजिशन कर लिए हैं सिर्फ 2 पार्ट्स में। ओके।